इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे किसी भी दल को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कब मिलता है और राजकीय पार्टी का दर्जा कैसे प्राप्त होता है। तो आपको बता दें, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 19A के तहत किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी और राजकीय पार्टी का दर्जा प्रदान किया जाता है। अब राष्ट्रीय पार्टी बननी है किसी को तो कैसे बनेगी? उसने क्या किया हो, लोकसभा के चुनाव हुए हों और कम से कम 4 राज्यों में 6% वोट उसे मिले हों। कितने? नेशनल चुनाव हुआ हो लोकसभा का और 4 राज्यों में उसे 6% वोट मिले हों और साथ ही साथ कम से कम 4 सीटें मिली हों, तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हो जाएगा। यहाँ दिक्कत क्या आती है, 4 सीटें तो लोगों को मिल जाती हैं, लेकिन अलग अलग राज्यों में 6% वोट नहीं मिलता है। ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है राष्ट्रीय पार्टी होने के लिए, कि कुल लोकसभा की सीटों का कितनी है भाई, 545 लोकसभा की सीटें हैं। कुल लोकसभा की सीटों का 2% अर्थात 11 सीटें आपको कम से कम 3 राज्यों से मिलनी चाहिए। मतलब 11 सीटें हों 3 राज्यों से। यहाँ लोगों के पास एक राज्य में कहो 20-25 हो जाएं, लेकिन अन्य राज्य में एक भी ना हो, इसलिए वो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त नहीं कर पाते हैं। जैसे बसपा है, सीट भले ना मिले लेकिन वोट मिल जाते हैं। सपा है, उसको सीटें कुछ राज्यों में ज़्यादा एक राज्य में ज़्यादा मिल गई लेकिन अन्य राज्यों में नहीं मिलती हैं। तो क्या हुआ, यदि किसी भी दल को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करना है तो 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या बताई हमने, कि 6% वोट लोकसभा के चुनाव में कम से कम 4 राज्यों से 6% वोट और साथ ही साथ एक से अधिक राज्यों से 4 सीटें उसे मिली हों। एक कंडीशन है, तो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। दूसरी कंडीशन क्या है, कि कुल लोकसभा की सीटों का 545 में से कुल लोकसभा की सीटों का 2% अर्थात 11 सीटें कम से कम 3 राज्यों से प्राप्त हों, तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हो जाएगा। अब नंबर 2 पे आते हैं, राजकीय पार्टी का दर्जा कैसे प्राप्त होता है। कोई पार्टी राजकीय पार्टी कैसे बनेगी? दल तो कोई बना सकता है कि विधानसभा के चुनाव हुए हों, उसे 6% वोट के साथ कितना मिला हो, 6% वोट मिला हो राज्य में और कम से कम 2 सीटें मिली हो, तो उसे क्या मिल जाएगा कि भाई आप राजकीय पार्टी दर्जा मिल जाएगा। मतलब यदि उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना है तो उत्तर प्रदेश में उसे 6% सीट वोट मिला हो और 2 सीटें मिल जाएं, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन, भले ही 6% वोट ना मिले, उस राज्य की कुल सीटों का 3% मतलब 403 सीटें हैं, मतलब 12 सीटें मिल जाएं। मतलब उत्तर प्रदेश में कोई भी पार्टी बनाए और उसे 12 सीटें मिल जाएं तो उसे राजकीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा, भले ही 6% से वोट कम हो। तीसरी कंडीशन, सीट एक भी ना मिले लेकिन उस राज्य में जितना भी वोट पड़ा हो उसका 8% मिल जाए उसको। तीसरी कंडीशन है तो भी उसे राजकीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। चौथी कंडीशन, वो किसी राज्य में चुनाव लड़े और प्रत्येक 25 सीटों में से एक लोकसभा की सीट जीत जाए, तो उसे राजकीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। मतलब राजकीय पार्टी का दर्जा प्राप्त होने के लिए 4 कंडीशन। पहली कंडीशन, 6% वोट के साथ 2 विधानसभा सीटें मिल जाएं तो राजकीय पार्टी का दर्जा हो जाएगा। दूसरी कंडीशन, उस राज्य की कुल सीटों का 3% सीटें, उत्तर प्रदेश के हिसाब से हम बता दे रहे हैं 400 सीटें हैं, 403 तो 12 सीटें मिल जाएं। तीसरी कंडीशन, सीटें एक भी ना मिले, उस राज्य की कुल वोटिंग का 8% वोट मिलेगा तो सीट मिल ही जाएगी। और चौथी कंडीशन, प्रत्येक 25 लोकसभा की सीटों में एक लोकसभा की सीट उसे मिल जाए तो वो राजकीय पार्टी का दर्जा प्राप्त उसे हो जाएगा। राजकीय पार्टी का दर्जा कौन देता है, तो निर्वाचन आयोग। अब जरा इसमें निर्वाचन आयोग के बारे में बता दें। 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग का गठन हुआ, एक संवैधानिक निकाय है। पहले इसके अध्यक्ष का और सदस्यों का, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का और अन्य सदस्यों का कार्यकाल निश्चित नहीं था। पहले वाले 8-8 साल बने, लेकिन 1972 से इनका कार्यकाल तय कर दिया गया। क्या कहा गया कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो होगा उसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले समाप्त हो जाए, और अन्य जो 2 और बनते हैं उनका
6 वर्ष या 60 वर्ष की आयु, सॉरी 6 वर्ष का कार्यकाल या 62 वर्ष की आयु जो पहले समाप्त हो जाए उसमें उन्हें हटा दिया जाएगा। पहले 3 सदस्यीय हुआ करता था निर्वाचन आयोग, फिर 1990 में 1 सदस्यीय हुआ, TN शेषन जब बने, उसके बाद 1993 में फिर 3 सदस्यीय हो गया। और निर्वाचन को पूरा सिस्टम चेंज करने में सबसे महत्वपूर्ण नाम आता है श्रीमान TN शेषन का। पहले निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। निर्वाचन आयुक्त ही पूरे चुनाव कराता है। आप जो सोच सकते हैं, परिसीमन कराना, आपको यही बता दें परिसीमन कितनी बार हुआ है? 4 बार। 1952, 1953, 1963, 1973 और 2002, 4 बार परिसीमन हुआ है अब तक। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त को आप ऐसे हटा भी नहीं सकते। उसकी नियुक्ति तो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है, लेकिन हटाएगा कौन? तो ध्यान रखिएगा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा कौन कौन लोग हटाए जा सकते हैं? नंबर 1 राष्ट्रपति, नंबर 2 सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस, तीसरा मुख्य निर्वाचन आयुक्त। मुख्य निर्वाचन आयुक्त हटाए जा सकते हैं, अन्य 2 नहीं, ध्यान रखिएगा। और चौथा CAG कैग, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। ये 5 लोग हैं जिन्हें महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है और अन्य को साधारण प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। 5 लोग कौन से हुए? फिर से बोल दें हम, राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त और कैग, ये लोग हैं। ये छोटा सा वीडियो है, कैसा लगा जरूर देखिएगा और बताइएगा। धन्यवाद।